बल और उत्साह युक्त अभ्यास की निरंतरता किस प्रकार किसी व्यक्ति में असाधारण बदलाव ला सकती है, इस पर महर्षि पतंजलि कहते हैं, सह तू दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार असवित दृढ़ भूमि। अर्थात जब आप निरंतरता पूर्वक ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, तप और विद्या पूर्वक अनुष्ठान करते हैं तो अभ्यास की दृढ़ भूमि वाला मन और शरीर आपका हो जाता है। एक बार के अभ्यास से कुछ नहीं होने वाला, व्यक्ति में संकल्प भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन कभी कभी अभ्यास में निरंतरता का न होना उसे गतिमान नहीं कर सकता है। लंबे समय तक निरंतरता, दृढ़ संकल्प और श्रद्धा के साथ किया गया अभ्यास ही सफल होता है और स्थायी होता है। हम प्राय देखते हैं कि लोग थोड़े से प्रयास के बाद टूट जाते हैं और संकल्पों की इतिश्री कर देते हैं, बाद में पछताते हैं। कवि वृंद ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। एक कथा के अनुसार एक आश्रम में बच्चे पढ़ते थे। उन बच्चों में एक बहुत ही मूर्ख बच्चा भी था जो कभी पास हो ही नहीं पाया। सब बच्चे उसे चिढ़ाते रहते थे और उसे वरदराज यानी कि बैलों का राजा कहते थे। वह इतना मूर्ख था कि 10 साल बीत जाने पर भी वह किसी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया। गुरुजी को बच्चों का यूं उस वरदराज को चिढ़ाना पसंद नहीं आया, तो उसने वरदराज को अपने पास बुलाया और कहा कि शायद तुम्हारी किस्मत में पढ़ाई है ही नहीं, तुम किसी अन्य क्षेत्र में जाकर अपनी किस्मत को आजमाओ, मैं तुम्हें पढ़ाई नहीं करवा सकता है। बड़े ही भारी मन और निराशा के साथ बालक वरदराज वहां से अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे बहुत ही तेज प्यास लगी तो वह कुएं के पास जाकर बैठ गया। उसने देखा कि रेशम की पतली रस्सी से जो बार बार अंदर कुएं में और फिर बाहर आती है, उसके घर्षण से जो कुएं का जगत है उस पर भी निशान पड़ गया है। तभी बालक वरदराज ने सोचा कि जब एक पतली सी रस्सी, रेशम की रस्सी से इस पत्थर पर भी निशान पड़ सकता है, तो क्यों ना मैं भी बार बार प्रैक्टिस करूं, अभ्यास करूं, तो शायद मुझे भी शिक्षा ग्रहण का अवसर मिल जाए। यह सोचकर बालक अपने घर जाने के बजाय वापस गुरुकुल की तरफ भाग निकला और गुरुदेव को प्रार्थना की कि मुझे एक मौका और दिया जाए। उसने बहुत ही लगन और बार बार अभ्यास से सभी श्रेणियां उत्तीर्ण की। तदोपरांत यही बालक वृद्धराज कालांतर में एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान बने और उन्होंने लघु सिद्धांत कुमुदनी की रचना भी की। अभ्यासो न हि त्वक्तव्य, अभ्यासो ही परम बलम, अनभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम। निरंतर अभ्यास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। निरंतर अभ्यास से बल में वृद्धि होती है और बुद्धि प्रखर होती है। जिस प्रकार बढ़िया से बढ़िया भोजन भी आपको बदहजमी होने पर नुकसान ही देता है, वह घातक विष के समान बन जाता है, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास के न होने से शास्त्रों का ज्ञान भी आपके लिए घातक ही सिद्ध होता है। इसलिए निरंतर अभ्यास कभी नहीं छोड़ना चाहिए और हमें रेगुलर और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहना चाहिए।